हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्वित होने का पूर्ण सुअवसर प्राप्त हुआ है जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशानुराग एवं नवजागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण रूप से पुष्पित और पल्वित होकर सामने आए। 19वीं सदी का अंत होते होते भारतेंदु युग में जो नीरस और तुकबंदियों के रूप में ब्रज भाषा होते जा रही थी, वह लगभग अब खड़ी बोली हिंदी का स्थान हो गया था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो अपने व्यक्तित्व के बल पर हिंदी साहित्य का योगदान दिया, यही कारण है कि उनके व्यक्तित्व को सामने रख करके उनके गौरवमयी जो व्यक्तित्व था, यह द्विवेदी युग का नामकरण किया गया। प्रारंभ में द्विवेदी जी रेलवे में नौकरी किया करते थे, परंतु 1900 से प्रारंभ सरस्वती पत्रिका का 1903 में इन्होंने संपादक का कार्यभार संभाला। और संभालते ही उन्होंने जो उस समय के तत्कालिक जो लेखकगण थे, कविगण थे, उनको प्रेरणा देने का काम शुरू किया। और ख़ास करके नायिका भेद जैसे विषय को छेड़ करके उन्होंने जो कविता लिखने का जो प्रेरणा दिया, वह काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने का जो सुझाव दिया, वह गद्य और पद्य लगभग एक हो गई। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों के द्वारा कवियों के कर्तव्य बोध का भी ध्यानाकर्षण बीच बीच में कराते रहे। और उनके जो विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश करने का पूरा श्रेय द्विवेदी जी को जाता है। भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि के द्वारा हिंदी को परिनिष्ठ रूप प्रदान करने में इन्होंने प्रशंसनीय कार्य किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में माना जाता है। जितना एक विचारक, दिशा निर्देशक, चिंतक एवं नियामक के रूप में इनको माना जाए, वह शायद कम होगा। उनके प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्श को लेकर के आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पलवन करते हुए इन कवियों ने एक और नवीन काव्य धारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति, रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया, तो दूसरी ओर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में परिनिष्ठ कर दिया, प्रतिष्ठित कर दिया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी जी के युग में हुआ है, वह सदैव स्मरणीय रहने वाला है। इनके समय में, इनकी प्रेरणा से जो कविगण आगे बढ़े, उनमें मैथिली शरण गुप्त, गोपाल शरण सिंह, गया प्रसाद, शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, श्रीधर पाठक, नाथुराम शर्मा, शंकर राय, देवी प्रसाद, पूर्ण, मैथिली शरण गुप्त आदि प्रमुख रहे। आगे के कड़ी में हम सभी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। द्विवेदी युग के जो काव्य प्रवृत्तियां थी, इनके जो समकालीन कवि और उनके रचनाओं के बारे में भी जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।